हेलो गाइस, वेलकम। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली CSSL 2020 में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक बीटा दिया गया है आपको एक सर्कल में। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है ABCPEF का। तो लाइन जॉइन किया है FC तक, AD तक, देन AB एंड BC। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि एंगल ABC का वैल्यू 95 डिग्री है। एंगल FED कौन सा है? ये 115 डिग्री। और एंगल APC का वैल्यू आपको पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है देख लीजिए। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आपको ये डायग्राम देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? पहले आपको ये आपको महसूस होना चाहिए कि इसको हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चारों साइड आपको क्लोज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ से यहाँ हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो देखिए C to D तक हम लोग ऐसे लाइन ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए F and A ये भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको दो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। कौन कौन सा? देखिए FEDC। ओके, उसके बाद आपको और मिलेगा, हाँ यही मिलेगा, और कुछ मिलेगा यहाँ FADE ये भी मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 120 है, ये 120 है। ओके, एंड एंगल FED कितना है? 115 डिग्री है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंगल APC, ये एंगल पूछ रहा है। तो अगर ये एंगल आपको पूछ रहा है, तो अगर आपको ये एंगल एंड ये एंगल पता हो जाए तो इन दोनों का जो सम होगा वो एक्सट्रियल एंगल APC के बराबर होगा। ओके, तो ये कितना होगा? देखिए ये अगर 115 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 115। तो एंगल FCD 180 माइनस 115 डिग्री कितना होगा? तो आपका होगा, देखिए ये होगा आपका 65 होगा कि नहीं होगा? ये कैसे निकला? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये अगर एंगल ABC 120 डिग्री है तो एंगल ADC कितना होगा? एंगल ADC 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए एक मैंने गलती किया है, वो ये है कि एंगल ABC का वैल्यू मैंने 120 ले लिया। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे एंगल ABC का वैल्यू आपको दिया गया है 95। अगर ये 95 है तो 180 माइनस 95 कर लीजिए, तो कितना होगा? ये 85 होगा। ओके, तो उसके बाद देखिए, तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, यहाँ ऑलरेडी 115, तो यहाँ पे ठीक है। इसका मतलब ये होगा आपका 10 से 5 गया 5 है, 7 से आपका 1 गया, कितना होगा? 65। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एंगल ADC का वैल्यू मैंने ले लिया था 120 की। सॉरी, मैंने सोच लिया कि यही है। तो ये अगर 95 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 95 दैट इज़ इक्वल टू 85। अगर ये 65 ये 85 है तो बताइए एंगल APC कितना होगा? 65 प्लस 85। ओके, तो ये कितना होगा? 5 प्लस 5 0, यहाँ 1 कैरी, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15। तो 150 इज़ द करेक्ट आंसर। ये मैंने कैसे निकला? ये आपका निकला है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से। तो देखिए एंगल PDC प्लस एंगल PCD इक्वल टू एंगल APC। ओके, तो आंसर क्या होगा? 150 डिग्री। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक डायग्राम है जहाँ पे एंगल ACEDB से आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे बोला है कि एंगल ACB का मतलब ये, एंड एंगल BAC का मतलब ये, इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा? 80 डिग्री। और एंगल BD कितना होगा? ये अगर ये एंगल BD 35 डिग्री है एंड BC अगर ये 45 डिग्री है, तो बताइए कि एंगल CED मतलब ये आपको पूछा है। ओके, तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एंगल A है
ये एंगल बी है, ये एंगल डी है और ये एंगल ई एंड ये एंगल सी। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 80 है। तो अगर ये 80 है तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्सटर्नल एंगल ट्रियम से ये 80 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी सी का वैल्यू आपको दिया है कि ये 45 डिग्री है, ओके। और आपको दिया गया है कि बी डी का वैल्यू कितना होगा, 35 डिग्री। तो अभी आप निकाल सकते हो एंगल सी डी का वैल्यू कितना होगा। एंगल सी ई डी का वैल्यू होगा आपका एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल बी डी ई, ओके। तो ये कितना होगा 45 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 35 डिग्री। तो ऐड कर लीजिए कितना होगा, 5 + 5 10, यहाँ 1 कैरी, 8 + 4 + 3 12, 12 + 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 160 डिग्री। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये मैंने क्यों ऐसे लिख दिया। ये एक आपको थ्योरम है, याद करना पड़ेगा। ये थ्योरम में लिख देती हूँ कि सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल away from the external angle in a quadrilateral is equal to the external angle. क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल। मतलब ये है कि ये क्वाड्रिलेटरल है बी सी ई डी। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये एक्सटर्नल एंगल है ये, तो ये अगर एक्सटर्नल एंगल है तो इससे एवे का मतलब ये तीनों ये एंगल बी डी इन नहीं है। क्यों? क्योंकि एवे फ्रॉम का मतलब ये अगर एक्सटर्नल है तो यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहा है इंटरनल एंगल उसको आपको जोड़ देना है। उसके अलावा ये एंगल बी, एंगल ई, एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, इक्वल होगा किसके साथ, ये एक्सटर्नल एंगल के साथ, ओके। तो इसी थ्योरम का मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। सी ई डी जो वैल्यू होगा, तो अगर मैं ये लूँगी तो इसको अभी छोड़ देना है, ओके, क्योंकि ये पास में है। यहाँ एक्सटर्नल एंगल सी डी का जो इंटरनल एंगल होगा ये वाला, इसको आपको जोड़ देना है। तो बाकी रहेगा ये तीनों, एवे का मतलब इससे दूर वाला 45, 80 एंड 35, इन तीनों को ऐड करना है। इन तीनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा 160। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 160, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे।